जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 13 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम डॉक्टर केसेस ने एनसीईआरटी जो भी रहेगा सारा क्लियर करेंगे। इसके पहले वाले मैंने इसका थ्योरी देखे थे कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसका प्रूफ देखे थे। उस बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 13.2 का सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल 7 निकालना है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो फैक्टोरियल 7 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 7 का निकालने के तो हम बता रखे हैं फैक्टोरियल n किस तरह निकालते थे। तो यहाँ से क्या करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस यही करते जाएंगे क्योंकि n इंटू n-1 n-2 n-3 n-3 डॉट 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 n- तक घटते जाता है जब तक वो 1 ना हो जाए। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सचक 42 इंटू और 5 20 और 20 और 6 कितना हो गया 120। तो 42 और 12 से गुना करें तो कितना हो गया 42 4 8 5 यानी कि आ गया 5040। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो 20 और 6 तो 120 हो जाएगा। जैसे यहां से देखिए यहाँ पे गलती मत कर देना कि आप 4 और -3 है तो 1 फैक्टोरियल कर देना, ऐसा मत कीजिएगा। इसको देखो बनाने का 2 मेथड है, या तो आप इस तरह से बनाओगे, दोनों बता देता हूँ 4 3 2 1 -3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह लिखोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए इसका क्या थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप कुछ मत करो, फैक्टोरियल 4 है इसको 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 3 तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो वही हम कर दिए 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कर दिए। माइनस तो माइनस फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 डाल दिया। अब यहाँ से देखिए क्या फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 4 और यहाँ बच गया -1, 1 बचा तो -1 हो गया। तो फैक्टोरियल 3 और इन 4 में 1 गया तो 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 3, बस यही आंसर होगा। जैसे यहां से देखिए 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल कैसे बनाओगे तो आप इसे लिख दे सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का डाल दिया। फिर यहाँ से 5 क्या करेंगे फैक्टोरियल का कॉमन ले लेंगे तो बच गया कितना 42, तो 42 माइनस फैक्टोरियल 5 कॉमन लिए यहाँ से तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 41 इंटू फैक्टोरियल 5। अगर इसमें आंसर इतना नहीं दिया हुआ है तो और इसे हम तोड़ सकते हैं। जैसे इसको तोड़ना था 3 फैक्टोरियल 3 को तो 3 इंटू क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 बाहर है और फैक्टोरियल 3 को तोड़ दिया 3 इंटू 2 तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इसको भी आप तोड़ सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू अभी कितना आया 120, तो आप यहाँ से 41 इंटू 120 आप तोड़ देना। इसे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कैसे तोड़ गए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना गया 120 और 41, तो मल्टीप्लाई कीजिए 41 इंटू 120 से तो 2 8 41 तो 294 यानी इसका आंसर आ गया 4920 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 है तो हम इससे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्यों ना हम इसे फैक्टोरियल 5 ही कर देते हैं क्योंकि नीचे भी क्या दिया हुआ है फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 कट गया तो क्या बच गया 42 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे इसका देखिएगा इसको कैसे बनाओगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई क्या है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 कट गया। अब यहाँ से देखिए क्या बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे 4 3 2 और 1, तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 फिर 3 तिया 9 फिर यहाँ से 2 से 2 कट गया तो कितना गया 21 इंटू 6 करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 126 आ जाएगा इसका। क्लियर है, नेक्स्ट और देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कम्यूट करना है, इसे हमें बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है तो सिंपल हम इसे क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे फैक्टोरियल 3 को
फिर यहाँ से इंटू फैक्टोरियल 5 को हम क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60 इंटू 2 120। तो यहाँ से 720 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ओके अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 20 है तो 20 फैक्टोरियल है तो हम कैसे करेंगे 20 इंटू नीचे देखेंगे कि हमारा फैक्टोरियल 18 दिया हुआ है तो हम यहाँ से लिख देंगे फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 18। ठीक है, फिर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 18 को रहने देंगे इंटू 20 माइनस से 18 तो कितना बच गया 2 और क्या लगा हुआ है फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल डाल दिए। आप साइन इस तरह दो या इस तरह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से एक काट दिए, अब यहाँ से कितना हो गया 20 इंटू 90 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 को तोड़ देंगे तो 2 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 10 यानी से 190 इसका हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए 1/5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल कैसे है? इसको सिंपल आप एलसीएम ले लो, देखो कैसे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 रहता है तो क्या करते हैं 12 एलसीएम लेते हैं। तो इसी तरह से हम देखो यहाँ कैसे करेंगे फैक्टोरियल 5 है इसमें हम क्या करेंगे प्लस 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि कॉमन आ जाएगा ना। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, हाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 एलसीएम होगा और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई 1 6 और 7 6 एलसीएम क्या आएगा 42 क्योंकि 1 6 और 42 है ना तो सचक 42 तो 42, 6, 1 तो कितना होगा एलसीएम 42 होगा। तो यहाँ से क्या डाल दिया 42 हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई तो इसमें 7 आ जाएगा प्लस 42 तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50 होगा ना 8, हाँ और डिवाइड बाई 42 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को आप तोड़ दीजिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 काट दीजिए 5 यानी 5 बाई कितना चलती है 12 इंटू 42 कीजिए तो 42 इंटू 12 कीजिएगा तो 4 8 और 42 4 10 5 यानी 504 आ गया। तो 5/504 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इवेल्यूट करना है कि फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं एन और आर का वैल्यू इस पर पुट कर देना बस। जैसे एन का वैल्यू दे दिया 7 तो 7 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई आर के जगह पे क्या रख देंगे 3 फैक्टोरियल और यहाँ से 7 माइनस 3 क्योंकि एन के जगह पे 7 है और के जगह पे 3 है तो 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे तोड़ दीजिए 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल और 7 में 3 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल बच जाएगा। तो यहाँ से आप तोड़ना आता ही है 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल एक कट गया और 3 का फैक्टोरियल भी तोड़ ही देता हूँ स्पेस नहीं है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो यहाँ से 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 7 5 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल वही है n के जगह पे 15 डाल दीजिए और डिवाइड बाई r के जगह पे 12 फैक्टोरियल और इंटू 15 में से 12 जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल। अब इसको तोड़िए 15 14 और 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 का फैक्टोरियल इंटू 3 को तोड़ दीजिए 3 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 12 का फैक्टोरियल कट गया और यहाँ से देखिए 3 एक कम 5 15 और 2 7 14 तो 35 इंटू 13 कीजिए मल्टीप्लाई तो कितना होता है 15 9 1 10 35 और यहाँ से 5 5 4 4 5 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू है या फॉल्स हो वो देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल होता है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से देखते क्या है कि 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 3 इंटू 2 6 यानी इसका आंसर आया 8 LHS साइड। RHS साइड देखेंगे तो RHS साइड में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो इसका है 120, दोनों इक्वल है नहीं है तो ये क्या हो गया मेरा
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से सेकंड देखिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बोल रहा है। तो यहां से देखते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2, हाँ, इंटू 1, 6 दूनी 12 आ गया। अब लास्ट 6 फैक्टोरियल को देखोगे RHS साइड में तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो जाएगा। अब उसमें देखिए 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो हम इसे क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी यहाँ से देखिए 5 ऊपर आ जाएगा 120 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा इसका 100 कितना 14। और लास्ट RHS साइड में देखिए कितना फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1 तो 2 आ रहा है, क्या दोनों इक्वल है, नेवर। तो क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फाइंड हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं और देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 प्लस इसको लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इक्वल टू x बटा फैक्टोरियल 10, हाँ लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 10 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू x बटा फैक्टोरियल 10 आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब यहाँ से देखिएगा 10 डिवाइड बाई 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और x बटा फैक्टोरियल 10 है। अब यहाँ से फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को तोड़ते हैं, यहाँ से 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 9 से 9 कट गया, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, और 10 कम 10 कितना देगा x इक्वल टू 100, बस इसका x का वैल्यू 100 हो जाएगा। जैसे इसका बनाते हैं 1 बटा 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 को तोड़ेंगे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू x बटा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि फैक्टोरियल हमारा 7 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 7 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू x 7 8 56 इंटू फैक्टोरियल 6 आ गया। फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कट जाएगा और 7 इंटू 8 करेंगे तो 8 से कट जाएगा। ये 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा x का वैल्यू 64 आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, सिर्फ तोड़ दिए। बाकी 7 और इस दोनों में क्या से फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कॉमन है तो कॉमन आ गया। और इधर देखना 1 और 7 में एलसीएम क्या होता है, खुद देखो 1 प्लस 1 बटा 7, तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बस यही रूल चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n का निकालना है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, n का निकालना है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1, फिर इसे तोड़ते हैं n, फिर इसे तोड़ते हैं n माइनस 1, तो n माइनस 1 को ही इसको फैक्टोरियल में कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ क्या करते हैं कि दोनों साइड देखना है कि हाँ एक देखो n माइनस 1 है n प्लस 1 है, क्यों ना इससे फैक्टोरियल में पता है कि जैसे हम फैक्टोरियल 4 का निकालते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं, यानी घटते जा रहा है तो n प्लस 1 घटाएंगे n आएगा, फिर n से घटाएंगे तो n माइनस 1 आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू निकल सकता है, इसलिए किया 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 किया, a और a कट गया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 12, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। n कोमा लेंगे तो n प्लस 4 माइनस 3 कोमा लेंगे तो n प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, तो n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 3 आएगा। n का वैल्यू माइनस 4 भी आएगा, लेकिन n का वैल्यू माइनस 4 हम लेंगे निगेटिव फैक्टोरियल में नहीं होता, पॉजिटिव तक होता है, यानी 0 तक होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है तो ये नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं बिलीव है यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू, n के जगह पे माइनस 4 डालिए, माइनस 4 प्लस 1 कीजिएगा तो माइनस 3, तो माइनस 3 का फैक्टोरियल नहीं होता है, तो फैक्टोरियल निगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए, आप खुद बताइए क्या करोगे। इसका 2n है, 2n के साथ है तो 2n इंटू 2n माइनस 1 कटेगा, तो फिर इसे हम तोड़ देते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर इसका n का देखिए n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल टूट जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सब लिख दीजिए n प्लस 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इसका फैक्टोरियल फैक्टोरियल में नहीं है, तो ये देखिए a और a कट गया, n माइनस 1 और n माइनस 1 कट गया, तो इधर कितना आ गया 2n स्क्वायर आ गया,
और इधर कितना आ गया n+1 आ गया। बाकी करते हैं इसको, 2n² माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n² माइनस 2n माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 2n कॉमन लेंगे तो n-1 फिर +1 n-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n-1 कॉमन ले लेंगे तो 2n + 1 इक्वल टू 0। अब बताओ n का वैल्यू क्या होगा, एक 1 होगा और एक n का वैल्यू -½ होगा। तो माइनस ना फ्रैक्शन होता है ना निगेटिव होता है। फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर बता रखे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट वीडियो में ही बता रखे हैं। तो हमारा n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ इतना और इतना दिया हुआ तो आर इन रेशियो 2:1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n का हमें निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले क्या कीजिए, इतना और इतना का रेशियो 2/1 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं पहले तोड़ देते हैं इस पार्ट को, क्योंकि इतना डिवाइड बाई इतना करोगे बाई इक्वल टू 2/1 है। देखो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n है तो हम फैक्टोरियल n को तोड़ते हैं, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 ये बोल रहा है, और डिवाइड बाई इसका कीजिए। तो इसको भी हम तोड़ेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और फैक्टोरियल n-4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू बोल रहा है 2/1 है, 2:1 है। ए और ए कट गया और ए पार्ट और ए पार्ट कट गया, तो इधर देखिए क्या आया, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 है, तो इससे हम काट सकते हैं। चलो इसे भी लिख देते हैं एक लाइन और, फैक्टोरियल 4 है। अब यहाँ से क्या है कि जैसे देखेगा ऊपर बचा है n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 बचा हुआ है, और यहाँ से देखेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 और n-3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 2/1 है। अब यहाँ से देखिए ए मान लो a/b और c/d, तो इस फॉर्म में कभी भी रहे a/b और c/d, तो क्या होता है a/b इंटू d/c होता है। तो वही हम करेंगे यहाँ से n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ए जो है ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 4 और ये नीचे ही रहेगा n इंटू n-1 n-2 n-3। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 4 को तोड़ते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। फैक्टोरियल 2 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कट गया, n इंटू n-1 भी कट गया, तो ऊपर कितना बचा 12/n-2 इंटू n-3 और इक्वल टू 2/1। ये 2 से 2 भी काट दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n² माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 6 बच गया इधर। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हुआ ए इस साइड होकर दिया। अब 6 से 6 भी कट गया, n कॉमा लीजिए, n-5 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 0 और कितना गया 5। अब बताओ n का वैल्यू क्या कौन सा पॉसिबल होगा, फैक्टोरियल अगर यहाँ 0 डाल दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 बटा कुछ भी करोगे 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का 1, फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ 0 डालोगे तो फैक्टोरियल -2 हो जाएगा, तो वैलिड नहीं है। यहाँ भी 0 डालोगे तो -4 हो जाएगा, तो वैलिड नहीं है, यानी फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव हम वैल्यू नहीं डाल सकते, तो 0 तो नहीं होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ से देखिए सो डेट फैक्टोरियल n इंटू n+2 इक्वल टू ए दे दिया, ऐसे बनाते हैं, हमें शो करना प्रूव करना है, तो इसको हम क्या करते हैं इसको RHS साइड या LHS साइड किधर ले लें, इसको एक काम करते हैं ना, RHS साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, RHS साइड फैक्टोरियल n है प्लस n+1 है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल को n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n+1 को घटाते जाते हैं ना एक एक कर करके, जैसे फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जैसे फैक्टोरियल n+1 है तो n+1 पहले लिखाएगा, फिर एक घटाएंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, तो वही किया। और ऐसा इसलिए किया कि फैक्टोरियल n हमेरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि लाना भी यही है, तो बच गया क्या चाहिए n+1 और इधर बच गया +1, तो बस यही लाना था n+2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये देखिए दोनों इक्वल ही है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 नहीं फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है ना। क्लियर है।
नेक्स्ट और देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल में हमें इसे कन्वर्ट कराना है। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 9 11 दे दिया। अगर हम यहाँ से फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में तो नंबर गायब कर दिया। तो इसको इस तरह से कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन रहे तो लास्ट तक जो भी नंबर जा रहा है उसका फैक्टोरियल लिखिए। तो फैक्टोरियल 11 का क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 10 और 11 यही होगा। तो हम क्या करते हैं ए नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि आपको 1 3 5 7 नहीं चाहिए, मतलब 2 नहीं चाहिए, 4 6 8 और 10 नहीं चाहिए। तो हम इससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो फिर जो बचा हुआ नंबर वही आ जाएगा उसी के बराबर। हाँ आ जाएंगे, तो बस हो गया काम। तो ऊपर का हमने क्या बोला फैक्टोरियल 11 लिख दो, तो फैक्टोरियल 11 लिख दिए और डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 कर दिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे देखो 3 है 5 भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 और 5 है, मैक्सिमम क्या है 5 है, और बाकी सब तो 2 2 2 2 2 2 इसमें भी 2 2 ही आ रहा है। तो 3 और 5 है, तो क्यों ना फैक्टोरियल 5 देखते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5 20 और 6, तो 6 तो है मेरे पास, 20 भी मिल ही गया 2 इंटू 10 करके। तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 इंटू 4 इंटू 8 एक साइड कर देता हूँ, और 6 इंटू 20 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए वही आ गया 6 इंटू 6 इंटू 20 मतलब 120, और 120 को हम क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 5। तो 4 इंटू 8 को कुछ लिख सकते हैं 32 आ रहा है, मतलब 2 2 2 2 ही आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 भी चाहिए तो 3 इंटू 2 चाहिए, लेकिन 3 है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो हम इससे क्या कर देंगे अब 11 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 32 से 2 पर पावर 5 कितना होता है 32 होता है, बस वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। n+1 n+2 n+3 डॉट 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 2n तक दे दिया। अब इसको देखो बनाते हैं, इसमें देखो क्या, अगर n के जगह पे मान लो 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इस तरह जाएगा। ठीक है, अगर n इक्वल 1 डाले तो 2 वही होगा। जैसे अगर n के जगह पे मान लो 5 डाल दिया, तो यहाँ से 5 डालेंगे, तो 5 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 6 आएगा। ठीक है, फिर 5 2 7 आएगा। इस तरह देखो कंजुगेटिव हो रहा है, क्या रहा है नंबर कंजुगेट। कंजुगेटिव में क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 इस तरह से कंजुगेट करता है, क्योंकि आप जैसे यहाँ 1 डालो तो यहाँ भी 1 डालोगे n के जगह पे, जैसे n के जगह पे 1 डाले तो यहाँ 1 होगा, और 1 प्लस 1 2 हो गया। अगर n की जगह पे 2 पुट करो तो यहाँ 2 और यहाँ 2 प्लस 1 3 हो गया। कंजुगेटिव क्या होता है कंटिन्यूअस, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 इस तरह से हो रहा है, तो कंजुगेट है। तो नंबर कंजुगेट हमें तो पता चल गया। ठीक है, तो हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, n इसको क्या करते हैं ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 n से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम इसे n+1 और n+2 n+3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 2n तक, बस ये कर दिए, कंजुगेट बना रहे हैं इसे। अब यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई किए हो ये नंबर, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा किए हो काम, तो आप इसे डिवाइड भी करो डॉट 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 n तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने नंबर था वो लिख दिया, मैंने इसे कंजुगेट बनाया। ठीक है, और यहाँ से n 1 इंटू 2 1 2 3 डॉट 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 n से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू बताइए क्या होगा। ऊपर में क्या बन रहा है कंजुगेट बन रहा है, कंजुगेट में हमारा क्या हो रहा है फैक्टोरियल n प्लस n बन रहा है। तो क्योंकि इससे जो बन रहा है फैक्टोरियल n प्लस n, ये जो बन रहा है n प्लस के बन रहा है, जो कि n के जगह पर हम इस साइड n ले लिए, और इधर क्या बन रहा है n+1 के साथ। ठीक है, तो कंजुगेट होते जा रहा है, तो दोनों n+n हो गया डिवाइड बाई इसका फैक्टोरियल पता है n हो गया, तो ऊपर कितना हो गया फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल n, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए दिया हुआ है इनटू में है सारा, ठीक है, इक्वल टू 72/7 है, तो वेयर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें इसको हम बनाते हैं।
तो देखते कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, x प्लस 2 x प्लस 3 है, तो हम इसे तोड़ सकते हैं, x प्लस 2 का फैक्टोरियल है, और इससे हम क्या तोड़ सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 में तोड़ सकते हैं इसे, हाँ तोड़ सकते हैं x प्लस 2 में, क्लियर है, ठीक है। ये तो दोनों चलो तोड़ दिया। अब यहां से देखिएगा ऊपर क्या दिया हुआ 2x प्लस 1 और ये दिया हुआ 2x माइनस 1, तो हमें 2x माइनस 1 ला सकते हैं, चलो इसको लिखते हैं 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसको हम ऊपर वाला तोड़ते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x इंटू 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ठीक है, ये पार्ट तो कट गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 का फैक्टोरियल और इधर भी x प्लस 2 का फैक्टोरियल भी कट गया, तो ऊपर में जो बचा 2x प्लस 1 और 2x डिवाइड बाई इक्वल टू में क्या है 72/7 है, और 2 डिवाइड बाई कितना है x प्लस 3 इक्वल टू 72/7 है, ये दिया है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 7 है इक्वल टू 72 इंटू एक्स प्लस 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7×28x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 72x प्लस 6 और 216 आ गया। अब इसको इस साइड करते हैं 28x स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा 72 में 14 जाएगा तो 8 और यहाँ से 5 58 बचेगा, 8 4 12 6 1 7, हाँ तो माइनस 58x माइनस 216 इक्वल टू 0। 14x स्क्वायर 2 एल्स कॉमन ले रहे हैं 29x माइनस 10 8 108 आ गया, ठीक है। अब तो नहीं ले सकते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है, चलो x का वैल्यू इसको तोड़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 108, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2 इंटू 14, 2a होता है तो एक की जगह पे 14 है, 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 841 होता है, प्लस और कितना हो गया यहाँ पे 14 चौक 56 और 108 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 16 56 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 8 4 48 के 4 और 8 4 48 के 4 6 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 48 4 और 50 और 54 8 4 10 6 6048 आ गया, डिवाइड बाई 28 और यहाँ से 841 है तो 9886 ये आ गया। अब यहाँ से देखिएगा x के जगह पे 29 प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट 6889 आ गया, डिवाइड बाई 28 है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं 688 सॉरी अंडर रूट निकालते हैं तो कितना लग जाएगा 8 मर्त में 16 64 4 8 9 3 मर्त में लग जाएगा यानी 83 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 29 प्लस माइनस 83 डिवाइड बाई 28 आया। अब यहाँ से देखिए x के जगह पे 29 प्लस 83 एक बार प्लस लेते 12 और 112 आ गया, 112 डिवाइड बाई 28 तो 8 चौक 32 3 8 8 3 11 4, x का वैल्यू 4 आया। नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि 29 माइनस 83 करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव अगर हम ले लिए हैं तो नेगेटिव डालेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होता ना फैक्टोरियल में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वीडियो में सारा मैंने एक एक करके क्वेश्चन जितना था इसके पहले वाला पहले थ्योरेटिकल देख रहे हैं फिर क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिर आने वाले वीडियो में और हम इसका देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और हम देखेंगे अभी डिटेल में जैसे जैसे अलग अलग वीडियो में नेक्स्ट लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जय हिंद।